मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत प्यार करता है। एक बात भली भांति जान लो प्यारे बच्चे, तुम भले ही किसी बात पर भरोसा रखो या ना रखो, लेकिन इतना ज़रूर है कि तुम्हारा भगवान पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में भला बुरा जो भी मिलता है, समझो कि वह तुम्हारे भले के लिए ही है। भगवान से अपने को जोड़कर रखो और इस प्रकार हर क्षण आनंद की अनुभूति करोगे। विश्वास रखो, जिस दिन तुमने इस कार्य के लिए प्रयत्न करना शुरू कर दिया, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। ईश्वर का जो एहसास जिससे तुम अभी वंचित हो, तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। अत्यंत आनंददायक है प्यारे बच्चे। होता ये है कि हमारे जीवन में जब सुख आता है, खुशी आती है, तब हम ईश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन जब तकलीफ़ आती है तो हम उन्हें बड़ा बुरा भला कहने लगते हैं। हमको लगता है कि वो हमारी सुनते ही नहीं हैं, पर ऐसा नहीं है प्यारे बच्चे। तुम्हें उन पर विश्वास होना चाहिए कि हो सकता है तुम्हारे जीवन में उससे कहीं अधिक बुरा होने वाला था, जिससे कि ईश्वर ने बहुत कम में ही तुम्हें बचा लिया। इसलिए तुम उन पर दृढ़ता से विश्वास रखो, ईश्वर को महसूस करो। जिस दिन तुम ईश्वर को महसूस करने लग जाओगे, एक सुखद आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा आनंद जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। तुमने कभी मांगा ही नहीं वह सुखद आनंद और क्षण की अनुभूति ईश्वर से, लेकिन ईश्वर इतना दयालु है कि उस आनंद को तुम्हें प्रदान करता है, क्योंकि तुम जितना उससे प्यार करते हो ना, उससे कहीं अधिक वो तुमसे प्यार करता है। प्यारे बच्चे, तुम जिस दिन उसको एहसास करोगे, तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं तुम ऐसे ही पार कर लोगे, क्योंकि वो है ना तुम्हें देखने के लिए। हो सकता है जो कठिनाइयों से तुम अभी जूझ रहे हो, उससे कहीं अधिक तुम्हारे जीवन में कठिनाई आने वाली हो, जिसे ईश्वर ने चुटकी में तुम्हारे लिए बहुत कम कर दिया है। इसलिए सदैव अपने इष्ट पे, अपने ईश्वर पे, अपने गुरु पे विश्वास रखो। मैंने सदैव कहा है कि सबका मालिक एक है। प्रतिरूप सब अलग अलग होते हैं, चाहे कोई भी ईश्वर हो, उनका कोई भी रूप क्यों ना हो, सब एक ही हैं। सब में एक ही देवत्व है, और वह जो देवत्व है वो हमें साकार से निराकार की ओर लेके जाता है। इसलिए प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें भक्ति प्राप्त करनी है तो पहले साकार रूप का अर्चन करो। तुम्हें ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि तुम कैसे हो। तुम अच्छे हो, बुरे हो, जैसे भी हो, उनके हो, तुम उनकी रचना हो। वो तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे प्रवेश करेंगे, सब उनके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ही मालिक है, ईश्वर मालिक है। प्यारे बच्चे, इतना परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुमने एक कदम बढ़ा लिया ना, बस यही काफ़ी है। अपना सर्वस्व समर्पण कर लो और कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए मैं हूँ ना। प्यारे बच्चे, जीवन में तुमने अनेक संघर्ष देखे, तुम्हें बहुत परेशानियाँ भी होती हैं, लेकिन तुम्हें एक बात का सदैव विश्वास रखना चाहिए कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। और मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं बार बार बता रहा हूँ कि भले तुम्हें किसी पे भरोसा हो या ना हो, क्योंकि जो इंसानी जीवन है उसमें ज़रूरी नहीं है कि तुम सब पर विश्वास कर सको। कई लोग तुम्हें धोखा देते हैं, कई तुम्हें प्यार का दिखावा करके पीठ में चूड़ा भोंकते हैं। इसका मतलब ये क्या कि सब बुरे हो गए? ऐसा नहीं है प्यारे बच्चे। तुम सदैव ध्यान रखना कि तुम्हें किसी के ऊपर भरोसा हो ना हो, लेकिन सदैव ईश्वर पे विश्वास जरूर होना चाहिए। और जो भी तुम्हें ईश्वर तुम्हारे जीवन में प्रदत्त करे, प्रदान करे, उसके लिए हमेशा तुम ईश्वर का आभार मानो, रोज़ धन्यवाद करो और रोज़ ईश्वर से ये कहो कि मैं बहुत सौभाग्यशाली आत्मा हूँ कि आपने मुझे ये कृपा पात्र बनाया। आपकी कृपा मुझ पर है
और सदैव आप अपनी इस प्रकार से कृपा दृष्टि बनाए रखें। और मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, यह प्रार्थना ज़रूर करना प्यारे बच्चे। मैं फिर बहुत जल्दी संदेश लेकर आऊँगा, तब तक इंतज़ार करो।